रिश्ते दीवारों से नहीं टूटते और प्यार सलाखों से बंधा नहीं रह सकता। रीवा की केंद्रीय जेल में आज रक्षाबंधन का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। करीब 2000 कैदियों में से 1000 से ज्यादा बहनों ने अपने कैदी भाइयों से मुलाकात की, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। वहीं महिला कैदियों से मिलने उनके भाई भी पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं जेल के अंदर का यहाँ मानवीय और भावनाओं से भरा दृश्य। हमारी एक खास रिपोर्ट। सुबह 8 बजे से ही रीवा के केंद्रीय जेल का माहौल बदल चुका था। राखी, रोली, हल्दी और मिठाई से सजी थालियां, आंखों में मिलन की खुशी और होठों पर दुआएं। बहनें लंबी कतार में अपने भाइयों से मिलने का इंतजार कर रही थीं। एक तरफ बहनें अपनी कैदी भाइयों की कलाई पर प्रेम, विश्वास और रक्षा का धागा बांध रही थी, तो दूसरी तरफ कई भाइयों की आंखें भर आईं। साल भर का इंतजार और कुछ मिनट की मुलाकात, लेकिन इन पलों में सारा अपनापन समा गया। ये भावुक मिलन सिर्फ पुरुष कैदियों तक सीमित नहीं था। महिला कैदियों से मिलने उनके भाई भी पहुंचे। कुछ ने बहन को गले लगाया तो कुछ ने बस आंखों के इशारों में सब कह दिया। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम की सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही। जेल मार्ग से लेकर परिसर तक पुलिस और जेल गार्ड तैनात रही। बहनों की पहचान पत्र जांच, महिला आगंतुकों के लिए अलग सुरक्षा जांच और मैचवार समय स्लॉट से भीड़ को नियंत्रित किया गया। कई बुजुर्ग बहनें लाठी के सहारे जेल तक पहुंची तो कई छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माओ के साथ राखी लेकर आई। ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि उम्मीद, अपनापन और रिश्तों की ताकत का संदेश था। राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाई गई और फिर वही पुराना वादा, हमेशा रक्षा करने का, चाहे ये मुलाकात सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो। केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का यह आयोजन बताता है कि रिश्तों की डोर किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकती। यहाँ का माहौल न सिर्फ भावुक करने वाला था बल्कि कई कैदियों के लिए ये आत्ममंथन और सुधार की प्रेरणा भी बना। यश तक न्यूज नेटवर्क के लिए दीपक सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। तो आपने देखा, प्यार और अपनापन सलाखों के पीछे भी उतना ही गहरा होता है। ये रक्षाबंधन एक संदेश भी दे गया कि अपराध की सजा भुगत रहे लोगों के दिलों में भी परिवार के लिए वही मोहब्बत और जिम्मेदारी जिंदा है। जी सर, आज रक्षाबंधन है और आप केंद्रीय जेल के अधीक्षक हैं और सर आज यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं भाइयों को मिलवाने के लिए बहनों से? देखिए, विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जिले वाइज अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। जो भी माताएं बहनें जिस जिले से आ रही हैं वो अपने ज़िले के काउंटर में जा कर के वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही उनको मिल रहा है वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जेल गेट पे आ रही हैं। जेल गेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा करके उनको अंदर लिया जा रहा है। उसके बाद जो महिला स्टाफ लगा हुआ है वहाँ वो अपनी तलाशी दे रही है। तलाशी के बाद फिर उनको जेल में अंदर आकर के अपने भाइयों से मुलाकात कर रही हैं, उनको राखी बांध रही हैं। और सुरक्षा के पूरे मानदंडों का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है किसी भी माता बहन के साथ किसी भी प्रकार की कोई उसको मुलाकात के दौरान असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए बाहर जेल बल के साथ साथ पुलिस बल भी लगाया गया है। बाहर पेयजल की, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ किसी भी माता बहन को अगर कोई शारीरिक या स्वास्थ्यगत कोई परेशानी मुलाकात के दौरान अगर उत्पन्न होती है तो उस दौरान अगर उसको इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारी जो मेडिकल की टीम है वो तत्काल उसको त्वरित उपचार उपलब्ध कराए और किसी भी माता बहन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी उत्पन्न ना हो। यहाँ भी टेंट, कूलर, पानी आदि की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त समय देकर के सभी को मुलाकात करा रही है। सर अब तक कितने लोगों की मुलाकात हो चुकी है? अभी लगभग 6000 के करीबन माताओं बहनों की पुरुषों से मुलाकात कराई जा चुकी है। साथ ही साथ 150 महिला कैदी ऐसी हैं जिनसे उनके मिलने भाई भी आएंगे। तो अब जैसे ही पुरुष कैदियों से महिला जो मुलाकाती हैं उनकी मुलाकात ख़त्म होती है, उसके बाद महिला जो कैदी बंद हैं उनसे जो पुरुष भाई मिलने आए हैं उनकी भी मुलाकात कराएंगे। सर और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ काउंटर बनाया गया है, सीधी के अलग बैरक बनाए गए हैं रस्सी बांध करके, तो ये किस दृष्टि से बनाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? ये जिले वाइज एक तो पृथक्करण के आधार पर जो जिस जिले से आया है उसको कोई असुविधा ना हो, बंदी को ढूंढने में परेशानी ना हो कि मेरा आदमी कहाँ पे है। बंदी की जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो रहा है कि जो बंदी जिस जिले का है वो जा कर के वहाँ बैठ जा रहा है, बहन आ रही है तो सीधे वो उसको
किसी भी प्रकार से कोई ढूंढने में असुविधा ना हो जी जी अपने भाई को, जी। इसलिए ये पृथक पृथक काउंटर बनाए गए हैं। सर, पिछले साल की अपेक्षा क्या इस साल ज़्यादा लोगों की तादाद में बहनें आई हैं, ज़्यादा लोगों की मुलाकात हो? लगभग आंकड़ा वही रहने की संभावना है। 8,000 के लगभग पिछले साल मुलाकात हुई थी, लगभग इस साल भी वही आंकड़ा है। और शाम तक जो भी माताएं बहनें आ जाएंगी उनकी मुलाकात हो जाएगी। ये सर अभी तक कुल आंकड़ा जो स्टाफ से जानकारी मिली है 8,000 से ऊपर हो चुका है। जी जी। ये सर कब से ये प्रक्रिया चालू है मुलाकात करवाने की? मुलाकात की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चालू है। आज की अगर आप बात करें तो आज सुबह 7:30 बजे से ये व्यवस्था चालू है। पहले कोरोना काल में फिजिकल रूप से मुलाकात नहीं होती थी, तो 2 वर्षों के दौरान बंद थी। इसके बाद से फिर लगातार ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ओपन मुलाकात, और साल में एक बार बहनों को अपने भाइयों से फिजिकल रूप से मिलने की स्वतंत्रता दी जाती है। कब तक ये मुलाकात होगी सर? आज दिन में ये लगभग 4 बजे तक 4 होने की संभावना है। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।